ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में, जो कि पूरे साल भर में सबसे श्रेष्ठ एकादशी। वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें भी अगर बात किया जाए सबसे उत्तम फल देने वाले एकादशी व्रत की, तो ये है देव उठानी एकादशी। इस दिन व्रत करने मात्र से नियम पूर्वक जो व्रत के नियम बताए गए हैं एकादशी व्रत के, इन नियमों के साथ व्रत को धारण करने से पूरे साल भर में किए गए व्रत जप तप इत्यादि का फल व्यक्ति को मात्र एक दिन में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी को चाहिए कि जो एकादशी का व्रत नहीं भी रखते वो भी इस एकादशी का व्रत अवश्य रखें। कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही पुनीत मास है और भगवान विष्णु को समर्पित महीना है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस महीने को अपना प्रिय महीना बताया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में कार्तिक के नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को धारण करेगा, वह व्यक्ति वैकुंठ लोक का अधिकारी होगा। भगवान ने स्वयं इंद्रादि देवताओं से कहा है कि देवताओं, जो भी कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हुए तुलसी पूजन तथा कार्तिक मास में एकादशी व्रतों का पालन करेगा, उनकी सभी मनोकामनाओं को आप अवश्य पूर्ण कीजिएगा। इसीलिए एकादशी व्रत का ज़्यादा महत्व होता है कार्तिक मास में। इसीलिए अगर आप कोई एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो कम से कम इस एकादशी के व्रत को अवश्य धारण करें। आज के दिन भगवान विष्णु, जगत के पालनहार, जो कि पिछले 4 महीने से विश्राम में थे, निद्रा में थे, अब भगवान विष्णु आज के दिन जागेंगे और इनके जागते ही जितने भी शुभ मांगलिक कार्य थे जिन पर रोक लगा हुआ था चातुर्मास के दौरान, वह सभी मांगलिक कार्य पुनः आरंभ हो जाएगा। भगवान विष्णु के जागते ही जगत के पालनहार अपने सृष्टि के संचालन की जो व्यवस्था है अपने हाथ में लेते हैं। इससे पहले भगवान शंकर सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान को जगाएं किस प्रकार से और कब जगाना चाहिए, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। साथ ही आपके घर में यदि सुख समृद्धि की कमी है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आप जो भी कार्य से जुड़े हुए हैं उसमें आपको घाटा हो रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, जो कि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान के जागने के बाद ही भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। तो सबसे पहले आपको भगवान को जगाना है और भगवान को जगाने के लिए, जैसे आप मान लीजिए आपके घर में भगवान विष्णु के अवतार लड्डू गोपाल जी को आपने रखा है, या फिर आप किसी और रूप में भगवान की पूजा करते हैं, शालिग्राम है, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की ही कोई प्रतिमा मूर्ति है, तो आप भगवान को इस भाव से जगाएं कि जैसे आप अपने घर के किसी सदस्य को जगाते हैं, घर में आपका कोई बालक है उसे जगाते हैं, तो आप जिस प्रकार से प्यार से जगाते हैं उसी प्रकार से आपको मन की भावना रखकर जगाना है। आप भगवान से प्रार्थना करें, हे गोविंद आप जागिए, हे गरुड़ ध्वज भगवान, हे कमल नयन भगवान आप उठिए, हे नारायण भगवान आप उठिए। यह समस्त विश्व आपसे मंगल की आशा करता है, इसीलिए हे प्रभु उठकर इस पूरे विश्व का मंगल करिए। इस प्रकार की प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए जब हम भगवान को उठाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एकादशी तिथि का आरंभ, देव उठनी एकादशी का आरंभ 22 नवंबर को रात में ही हो जाएगा, तो 23 नवंबर को उदया तिथि में हमें एकादशी की प्राप्ति हो रही है, इसलिए हम 23 नवंबर को ही व्रत धारण करेंगे। 23 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी होगा। आप उस समय ही भगवान को जगा सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भगवान जिस भी रूप में है, आप रात को सोने से पहले उन्हें विश्राम कराते होंगे और प्रातःकाल जगाते होंगे। तो आपको आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान को इस प्रकार से जगाना है जैसे अपने आपको बताया। बिल्कुल हाथ जोड़कर इसी प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हे कमल नयन, हे गरुड़ ध्वज, हे नारायण आप उठिए और इस समस्त विश्व का कल्याण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके घंटी शंख बजाकर भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हुए, या फिर राधे राधे बोलकर भगवान को आप
उठाइए। और भगवान को उठाने के बाद अब आपको सबसे पहले भगवान को अभिषेक कराना है। आज के दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराएं। अगर पंचामृत की व्यवस्था नहीं होती है तो जल में तुलसी दल डालकर इस जल से भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात भगवान को पीले जनेऊ, पीले रंग के नए वस्त्र, पीला चंदन अवश्य लगाइएगा और भगवान का सुंदर से आज के दिन श्रृंगार करें, क्योंकि आज भगवान का विवाह हम तुलसी जी के साथ संपन्न करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर से भगवान का श्रृंगार करना है। दूसरी बात, आज भगवान जागेंगे तो भगवान के आगमन के लिए हमें कुछ व्यवस्थाएं घर में करनी है। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि हम लोग अर्पण बोलते हैं ना, चावल का आटा घोल कर हम अर्पण बनाते हैं। तो आप अपने घर के आंगन में, घर के मुख्य द्वार पर, घर के मंदिर में आप रंगोली बनाएं, हाँ, और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक इत्यादि का निर्माण करें। इस प्रकार से अपने घर को बहुत सुंदर, जैसे आप दीपावली के दिन घर को सजाते हैं वैसे ही आप सजाएं और मन में भावना रखें कि आज भगवान उठेंगे और हमारे घर में पधारेंगे, हमारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार की भावना आपको रखनी चाहिए। और इसके बाद शाम के वक्त प्रदोष काल में भगवान के साथ माता तुलसी का विवाह करना होता है आज के दिन। तो भगवान के विवाह का आज के दिन विधान है। सबसे श्रेष्ठ जो समय बताया गया है तुलसी विवाह का, वह देवउठनी एकादशी का ही है। लेकिन अगर किसी वजह से आप इस दिन नहीं कर सकते हैं तो आज से लेकर 5 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, यानी कि एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच का जो समय है, इस बीच में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं। और नहीं तो सबसे, अगर एकादशी को नहीं कर सकते तो सबसे श्रेष्ठ होगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी कि देव दीपावली के दिन आप तुलसी विवाह कर लें। अब बात करते हैं देव उठौनी एकादशी के दिन विशेष उपाय आपको कौन सा करना है। यदि आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, आपके व्यापार में घाटा हो रहा है, तो किसी के भी पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। देवउठनी एकादशी पर जब आप पूजन करेंगे भगवान शालिग्राम की, या फिर जिस भी रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं और तुलसी जी को रखकर पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक सिक्का रख देना है। सिक्के के ऊपर आपको भगवान को, तुलसी जी को विराजमान कराकर इसके बाद पूजन करना है। जब आपका पूजा पूर्ण हो जाए तो अगली दिन जब आप भगवान को वहाँ से उठाने जाते हैं तो उस समय उस सिक्के को अपने पल्लू में रखकर अपने, जहाँ भी आपका कार्य क्षेत्र है, यदि आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में, या फिर अपने धन वाले स्थान पर, या फिर व्यापार है आपका, कोई दुकान इत्यादि है, तो वहाँ पर एक हल्दी वाले कटोरे में, एक कटोरे में हल्दी भर दें और उसमें आपको यह सिक्का रख के इस कटोरे को सिक्का सहित वहाँ स्थापित कर देना है। अगली एकादशी आते आते आप देखेंगे कि आपका जो भी व्यापार है या फिर जिस भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको उन्नति हुई है और आपके घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी पूरे इस 1 साल में। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। केवल देवउठनी एकादशी पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो दोस्तों, देवउठनी एकादशी से संबंधित जो जानकारी आज के वीडियो में हमने आपको दी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।